वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। इन शब्दों में प्रभु महाराज की स्तुति करते हुए आज इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत दुख की अनुभूति हो रही। हर बार मैं कहता हूं कि अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है, किंतु आज का अवसर ऐसा है कि दुख की अनुभूति, न केवल दुख बल्कि खिन्नता, लज्जा और एक प्रकार का विषाद। क्यों जानते हैं आप किस लिए? इसलिए क्योंकि 500 वर्षों तक समस्त हिंदू समाज ने जिस राम मंदिर की स्थापना के लिए संघर्ष किया और 1500 पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद जिस राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें चोरी हो गई। यह अत्यंत समस्त हिंदुओं के लिए शर्म की घटना है, लज्जा की घटना है, और यह अत्यंत घृणित ऐसा अपराध हुआ। अब अपराध तो हो गया, इस आपदा में भी अवसर खोजने वाले अनेक लोग हैं, अनेक अधर्मी, निधर्मी, विधर्मी, ऐसे लोगों ने एक नया ही प्रश्न उपस्थित कर दिया। क्या प्रश्न उपस्थित किया? प्रश्न यह है कि यदि राम भगवान हैं और सर्वशक्तिमान हैं तो फिर उनकी नाक के नीचे ये चोरी कैसे है ना? अगर राम भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो फिर उनकी नाक के नीचे ये चोरी चपाटी डकैती कैसे हुई? उनके पास जो धनुष है क्या केवल शोभा के लिए है? क्या केवल शोभा के लिए वो धनुष है? ये एक प्रश्न है। तो क्या हो गया? इस चोरी के कारण न केवल एक अपराध हुआ बल्कि एक मन में शंका भी निर्मित हुई। क्या शंका? भगवान की भगवत्ता पर शंका। क्या सचमुच भगवान सर्वशक्तिमान हैं? उसमें कुछ लोगों को और एक मौका मिल गया। देखो, हम पहले से ही कहते थे मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति में कुछ नहीं होता। मूर्ति में अगर शक्ति होती तो चोरों के वहीं हाथ पैर टूट जाते, कुछ अंधे हो जाते, कुछ लूले हो जाते, लंगड़े हो जाते, गिर जाते, कुछ तो हो जाता, मर जाते। नहीं हुआ ना, आराम से चले गए सब, अपनी अपनी इनोवा में, अपनी अपनी मर्सिडीज में, अपनी अपनी BMW में बैठ के चले गए। सोना ले गए, चांदी ले गए, किरीट ले गए, पादुका ले गए, पैसे ले गए, नोट ले गए, बंडल ले गए, सब लेके चले गए। तो फिर मूर्ति में क्या शक्ति है? फिर मूर्ति पूजा क्यों करें? अब सवाल यह है, थोड़ी देर के लिए हमने माना, थोड़ी देर के लिए हमने ये माना कि ठीक है भाई, मूर्ति में शक्ति है, किंतु अमूर्त ऐसा जो राम है उसमें तो शक्ति है ना, वो तो है ना, तो उसने क्यों नहीं रोका? तो मूर्ति पूजा की बात जो है, मूर्ति में शक्ति है क्या नहीं, ये कोई सवाल नहीं। सवाल ये है
कि राम के होते हुए, वहां पर श्री राम के होते हुए ये चोरी कैसी है? इस प्रश्न का उत्तर हमको कानून की दृष्टि से नहीं, अध्यात्म की दृष्टि से खोजना। कानून तो अपना काम कर रहा है, एसआईटी बन गई, जांच हो रही है, कोर्ट में मुकदमा जाएगा, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, जो होगा सो होगा। अब हमको जो है आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर हमको खोजना है कि राम के होते हुए, भगवान श्री राम के होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए, सर्वज्ञ होते हुए भी उनके मंदिर में चोरी हो है क्या नहीं? आपके मन में प्रश्न आया है, मेरे मन में आया, आपके मन में आया, ऐसा कैसे हुआ? तो हमारे शास्त्रों में, वेदांत में इसका समर्पक उत्तर है। इसका समर्पक उत्तर है। उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न को हम तीन तरह से विचार कर सकते हैं। एक क्या, अब इसके अंदर घटक कौन कौन से हैं? एक तो राम है, जिनकी सर्वशक्तिमत्ता पर, जिनकी भगवत्ता पर आज प्रश्न खड़ा हो गया। दूसरा भागीदार कौन उसके अंदर? वो चोर, जिसने चोरी की, उसका भी विचार करना पड़ेगा। और तीसरा, चोरी जो संपत्ति हुई, जिस संपत्ति की चोरी हुई, जिस धन की चोरी हुई, जिस स्वर्ण की चोरी हुई, वो वस्तुएं हैं, उस दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम राम की दृष्टि से विचार करें। ऐसा है कि ईश्वर जो है, राम कहिए, ईश्वर कहिए, प्रभु कहिए, जो भी कहना हो कहिए, ईश्वर जो है वो कर्म में भागीदार नहीं है। हमारे किसी भी कर्म में ईश्वर भागीदार नहीं। ईश्वर केवल कर्म फल का दाता है। ईश्वर क्या है? कर्म फल का दाता। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। तुमको जो करना है करो, तुमको अच्छे काम करने हैं करो, साधना करनी है करो, उपासना करनी है करो, चोरी करनी है करो। वो जैसा कर्म तुम करोगे उसके हिसाब से जो फल बनेगा वो मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ईश्वर जो है वो कर्म में भागीदार नहीं। कर्म में भागीदार क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उसने प्रत्येक जीव को एक बुद्धि नामक वस्तु दी। आपको दे दी बुद्धि, उस बुद्धि का उपयोग करो, सत्कर्म करो अथवा पाप करो, जो करना है करो। बुद्धि तुमको दी। भगवान ने ऐसा तो नहीं किया ना, चोरों को कम बुद्धि दी, हमको ज्यादा दी, ऐसा तो नहीं किया ना। सबको समान रूप से बुद्धि दी। उस बुद्धि का विनियोग हम कैसे करते हैं? ये हमारे अपनी बुद्धिमत्ता का, हमारे अपने कर्मों का, हमारे स्वभाव का, हमारी वासनाओं का परिणाम। भगवद गीता के 18वें अध्याय में अंत में 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 18 अध्याय तक भगवद गीता सुना दी अर्जुन को, और सुनाने के बाद कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुझको ज्ञान बता दिया। और वो ज्ञान कैसा है? गुह्यात् गुह्यतरम मया, अत्यंत गुप्त ऐसा ज्ञान तेरे को दे दिया। अब क्या? विमृशैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। उसको सुनकर, उसका विमर्श करके तुझे जैसा अच्छा लगता है वैसा कर। मेरी जबरदस्ती नहीं है कि तू युद्ध ही कर, या मेरी ये भी जबरदस्ती नहीं है कि तू युद्ध छोड़ के सन्यासी हो जाए, ऐसा भी नहीं। तुझे जैसा अच्छा लगता है वैसा कर।
एक और स्थान पर गीता में 16वें अध्याय भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तेरे लिए मैंने शास्त्र बता दिया, तेरे लिए मैंने शास्त्र बता दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण। किस चीज का प्रमाण? कार्य व्यवस्थित। कार्य क्या है, अकार्य क्या है? भगवान राम की पूजा करें या उनके मंदिर में से उनका ही सोना चुरा, कार्य क्या है? उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, उनका भजन करना, उनकी भक्ति करना, ये कार्य। और वहां से नोटों के बंडल गायब करना, वहां से सोना गायब करना, वहां से चांदी गायब करना, ये क्या है? अकार्य। तो कार्य और अकार्य के विषय में मैंने शास्त्र बता दिया तेरे को। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान को जानते हुए कर्म कर्तुम यह अर्हसि। अब इसके अंदर जो है कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहे जो करो। इससे क्या सिद्ध होता है? ईश्वर जीवों के कर्म में भागीदार नहीं। और सबसे बड़ी बात भगवान ने क्या कही? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, ऐसा कहा। एक और अर्थ निकलता है, सर्वसाधारण अर्थ क्या निकलता है? कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। कर्मणि ते एव अधिकारः, कर्म में तुम्हारा ही अधिकार है, मेरा नहीं है। दोनों तरह से अर्थ निकलता है। तुम्हारा कर्म में ही शब्द को ध्यान में रखिए, ही शब्द, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, ये एक अर्थ बनता है। और दूसरा अर्थ बनता है कि तुम्हारा ही अधिकार है कर्म करने में, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और फिर 5वें अध्याय में तो भगवान ने स्पष्ट कर, बिल्कुल मेरा कोई लेना देना ही नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, कर्तृत्व में, न कर्म में, न कर्म के फल के संयोग में मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये प्राणी जो हैं, जीव जो है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते रहते हैं। प्रभु जो है न कर्ता को बनाता है, न कर्म को बनाता है, न कर्म फल, और न उस कर्ता और कर्म के फल के संयोग को बनाता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये प्राणी जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। अब जैसे पंखा, पंखा घूमता है, कोई पंखा सुन करके आवाज से घूमता, अच्छा बढ़िया। कोई पंखा खटल 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 करता है कि नहीं? आपके घर में पंखा, हाँ, खटल 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 कर। कोई पंखा जो है आराम से सुई करके घूमता। अब वो जो पंखे में जो चलने की, जो ठीक तरह से चलने की या न चलने की जो गतिविधि है, उसके लिए विद्युत शक्ति जिम्मेदार है क्या? आप टेस्टर लेके लगाओगे, इसमें भी जो है लाल बताएगा, उसमें भी लाल है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण। किंतु ये वाला पंखा जो है मेरे कमरे में जो है वो खटखुट खड़ल खटखुट खड़ल करता है, और दूसरे के कमरे में पंखा है करके अच्छा घूम। तो दोष विद्युत शक्ति का है क्या? दोष विद्युत शक्ति का नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते विद्युत शक्ति है उसको ठीक से घुमाना चाहिए, नहीं। उसका काम क्या है? उसका काम उसको गति देना है, प्रेरणा देना है। विद्युत शक्ति का काम पंखे की आवाज को ठीक करना नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तन, वो पंखे का स्वभाव जैसा होगा उसी तरह से वो पंखा का।
उसी तरह से शास्त्र में जो उदाहरण दिया गया है वो ये कि सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य का प्रकाश जो है सब लोगों के लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान। उस सूर्य के प्रकाश का उपयोग हम कैसे करते हैं? हर एक आदमी सूर्य के प्रकाश का उपयोग अलग अलग तरह से करता है। सुबह हुई, किसान क्या करता है? खेत में जाके काम कर, बैलों को लेके जाता है खेत में जाके काम। व्यापारी क्या करता है? व्यापारी दुकान खोलता है, दुकान में झाड़ू पोछा करके दुकान शुरू करता है। पुजारी क्या करता है? स्नान संध्या जप तप वगैरह करता है ना। महिलाएं क्या करती हैं? सुबह चाय बनाती है। सबसे पहला काम क्या? पहला काम क्या? उसके बाद आता तो महिलाएं चाय बनाती, भोजन बनाती, नाश्ता बनाती। चोर क्या करता है? रात में की गई चोरी का सुबह उठ के हिसाब करता है। दिन में नोट कितने हैं, 100 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 200 के कितने हैं, गिनता है, रबर बैंड डालता है उसमें। चोर है ना। तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग जिस तरह से स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रत्येक प्राणी अलग अलग रूप में करता है, तो उसी तरह से सूर्य जो, इसलिए आप सूर्य को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सूर्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्म का हिस्सेदार नहीं है, आपके कर्म का भागीदार नहीं है। वो केवल सत्ता प्रदान करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है। तो इसलिए भगवान ने 5वें अध्याय में कहा कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता। ना आदत्ते, ग्रहण नहीं करता, मैं देखता ही नहीं उधर वो पाप कर रहा है क्या पुण्य कर रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, और अगर कोई पुण्य कर रहा है तो उधर भी मैं नहीं देखता। ये बड़ा मजेदार। कोई पाप कर रहा है तो मैं उसकी तरफ नहीं देखता, कोई पुण्य कर रहा है मैं उसकी तरफ नहीं देखता। वो पाप और पुण्य हो जाने के बाद उसका जो फल है वो दे देता। कितना मजेदार है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान से आवृत है ये ज्ञान जीव जो है, और इसलिए ये जंतु, जंतु यानी पुनः पुनः जन्मने वाले, ऐसे ये जंतु जो है वो मोह से अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। एक चीज आपसे पूछूं, आप रात में 2 बजे सड़क पे जा रहे, किस लिए जा रहे हैं? बोलिए बोलिए। चोरी करने जा रहे, चोरी करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस वाला आपको रोक सकता है क्या? बोलो बोलो बोलो। पुलिस वाला आपको रोक सकता है क्या? चोरी करने के लिए जा रहे थे। पुलिस वाला आपको कब पकड़ेगा? जब तक चोरी नहीं होती, जब तक चोरी नहीं होती तब तक पुलिस वाला आपको कुछ नहीं कर सकता। आप बिंदास जा सकते चोरी करने के, जाके देखिए। आप जो है चोरी करने के लिए जा रहे हैं तो पुलिस वाला आपको रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। वो कब रोकेगा आपको, कब पकड़ेगा आपको? जब आप चोरी कर चुके। समझ रही बात? तो इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि राम जो है या भगवान ईश्वर जो भी है वो मनुष्य के कर्म में भागीदार नहीं है। वो कर्म किसका है? मनुष्य का है। और मनुष्य का जो कर्म है उस कर्म का फल अलबत्ता वो अवश्य दे, इस जन्म में दे, अगले जन्म में दे, उसके अगले जन्म में दे, कब दे ये पता नहीं,
मगर उस कर्म का फल अवश्य देते हैं। अब हम जरा चोरों की मानसिकता पर विचार करें। राम की बात तो होगी, अब हम चोरों की मानसिकता पर विचार करें। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे एक प्रश्न कि क्या जिसने चोरी की उसने ये समझकर चोरी की क्या राम है, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वनियंता है, ये सर्वांतर्यामी है, ये परब्रह्म है, ऐसा समझकर चोरी की, या ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसको क्या समझ में आता है, मैं देखे जाता हूं, ये समझ के बोलिए इसका उत्तर कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? हाँ, ये पत्थर की मूर्ति है, इसको ना आंख है, ना कान है, हाँ? न जिह्वा है, न त्वचा है, ज्ञानेन्द्रिया भी नहीं है, कर्मेंद्रिया भी नहीं है, ये तो एक गुड़िया है, एक मूर्ति है, डॉल है, और इसको क्या समझ में आता है, ऐसा समझ के चोरी की, या ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये राम है, ऐसा समझ के चोरी। चोर की दृष्टि में वो क्या है, वो केवल एक पत्थर मात्र है, वो केवल एक पत्थर मात्र है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। 7 चीजें, मंत्र, तीर्थ, देव, द्विज, ज्योतिषी और गुरु, 7। ठीक है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे, छूट गया, डॉक्टर वैद्य, भेषजे गुरु और गुरु। इनके अंदर हम जैसी श्रद्धा करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मंत्र है, मंत्र है, क्या है मंत्र? श्री राम जय जय राम, श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक, माणिक माणिक जय गुरु माणिक। आपसे कह दिया गया कि जो है माणिक माणिक जय गुरु माणिक का जप। अब आधे लोग ऐसे होंगे जिनको उस मंत्र जप के फल का लाभ प्राप्त हो, आधे ऐसे होंगे जिनको कोई लाभ प्राप्त। क्यों? क्योंकि इस मंत्र में शक्ति है, इस मंत्र से मेरा कल्याण होगा, ऐसा समझकर जो उस मंत्र का जप करता है उसी को उसका लाभ। अरे इसमें क्या है, राम राम तो सब लोग बोलते, राम राम में क्या होता, राम राम से क्या होता, ऐसा जो समझता है उसको उस राम नाम का कोई लाभ नहीं होता। मंत्र, मंत्रे तीर्थे, तीर्थ है, गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं, गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं। किसके कटते हैं, किसके कटते हैं? जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भावना है कि गंगा में स्नान करने से पाप अवश्यमेव धुलते हैं, ऐसी जिसकी भावना है वो गंगा में स्नान करके अपने पापों को धोता है और पुनः पाप नहीं करता, और फिर पुनः पाप नहीं करता। जो केवल रील बनाने के लिए, जो केवल रील बनाने के लिए गंगा स्नान करता है उसके पाप करते हैं क्या? उसके पाप नहीं करते। क्यों? उसकी श्रद्धा ही नहीं है। उसका इंपॉर्टेंस इसके ऊपर है कि गंगा नदी दिख रही क्या नहीं, मैं दिख रहा हूं क्या नहीं, पीछे का ब्रिज दिख रहा है क्या नहीं, पीछे की नाव दिख रही है क्या नहीं, अच्छे से ले फोटो, इसमें जिसका ध्यान लगा हुआ है उसके पाप करते हैं क्या? उसकी भावना पाप काटने के लिए गया है नहीं, वो तो रील बनाने के लिए गया। हरिद्वार क्यों गया? रील बनाने के लिए। केदारनाथ क्यों गया? रील बनाने के लिए। मंत्रे तीर्थे विजय देवे, द्विज, द्विज यानी कौन? द्विज यानी वेद पाठी ब्राह्मण। उसने अगर कुछ बताया, उसकी बात पर अगर श्रद्धा हो तो वो फलद्रूप होती है श्रद्धा।
अगर उस श्रद्धा न हो, भावना न हो, तो वो बेकार है। देवे, उसी तरह से परमात्मा, ये ईश्वर है। ये जो पत्थर की मूर्ति है तिरुपति के अंदर, वो पत्थर तो है ही है, मगर पत्थर के अंदर परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, उसको उस फल की प्राप्ति है। और जो केवल वहां पर जो है रील बनाने के लिए जाता है, उसको किसी फल की प्राप्ति। क्यों? उसने क्या देखा वहां पर? पत्थर ही देखा। उसने वहां पर पत्थर ही देखा। उसने उस पत्थर के अंदर बसा हुआ जो परमात्मा है, उस एक पत्थर के अंदर नहीं, सारे पत्थरों के अंदर जो परमात्मा है, उसको जिसने अनुभव किया, उसको उस फल की प्राप्ति है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे। दैवज्ञ यानी कौन? दैवज्ञ यानी ज्योतिष। ज्योतिषी जो बताता है, उसका सबको समान लाभ होता है क्या? परिणाम होता है क्या सबका? नहीं होता। जो उस विद्या में, उस ज्योतिषी में श्रद्धा रखता है, जो उस विद्या में उसमें श्रद्धा रखता है, 7.5 चल रही है। ज्योतिषी क्या बता रहा है? आपको 7.5 लग गई। अगर श्रद्धा है तो फिर वो 7.5 का अनुभव होने लग जाता। आज क्या हुआ? आज दुकान में आग लग गई। आज क्या हो गया? आज व्यापार में नुकसान हो गया। आज क्या हो गया? बेटा मोटरसाइकिल से गिर गया। आज क्या हो गया? छाती में दर्द हो गया। ये सारी चीज वास्तव में ये घटनाएं तो सबके साथ सबका हमेशा होती रहती, किंतु ज्योतिषी के अंदर श्रद्धा होने के कारण क्या हो जाता है? 7.5 उसने बताई, 7.5 लागू झाली महाराज। आज सकाळी निघालो माणिकनगरला यायला, पाकिट बसमध्ये कधी किंमत नाही, पाकिटच गायब, 7.5 लागू। तो मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे। भेषज यानी कौन? भेषज यानी वैद्य, डॉक्टर। आप देखिए, जिस डॉक्टर के ऊपर विश्वास रख के आप दवा लेते हैं, वो औषधि काम करती है। और जिस डॉक्टर के ऊपर आपने विश्वास नहीं है, वो चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, लीलावती का हो, अपोलो का हो और कहीं का हो, आपका इलाज नहीं हो सकता। इस बात को खुद डॉक्टरों ने टेस्ट किया। इस बात को खुद डॉक्टरों ने टेस्ट करके देखा। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब छाती में दर्द, वो हो रहा है, ये हो गया। डॉक्टर ने देखा इसको तो कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ी सी गैस है। उसने क्या किया? डिस्टिल वाटर होता, डिस्टिल वाटर यानी शुद्ध जल, उसका एक इंजेक्शन दे दिया, केवल पानी का। और क्या बोला? देखो 2 घंटे 1.5 घंटे में तुमको आराम हो। ये गया घर और सचमुच जो है वो कहने लगा कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने क्या दवा दी? केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दिया। इसकी श्रद्धा क्या? इसकी श्रद्धा क्या? इसकी श्रद्धा ये कि डॉक्टर बहुत बड़ा है, डॉक्टर बहुत विद्वान है, डॉक्टर बहुत कुशल है, उसने ये दवा दे दी, मेरा इलाज हो गया। तो भेषजे यानी क्या? वैद्य के ऊपर भी, डॉक्टर के ऊपर भी जैसी हमारी श्रद्धा। कभी कभी ऐसा होता है, आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, और ऐसा लग उसके ऊपर श्रद्धा है, ऐसा हमारे मन में एक अश्रद्धा का भाव। जब वो अश्रद्धा का भाव होता है तो उसकी दवा काम नहीं करती। तो इन सारी चीजों का विचार करके शास्त्र ने कहा, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। और गुरु लास्ट में, गुरु की बात, गुरु के ऊपर विश्वास होगा तो गुरु की बात सच्ची लगी, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो बेकार असच काहीतरी महाराज काहीतरी सांगत है। उसी तरह गुरु है। यादृशी भावना यस्य, इन 7 चीजों में, इन 7 वस्तुओं में तुम जैसी भावना करोगे वैसा फल प्राप्त। देखिए बहुत से सड़क के ऊपर पत्थर रखे होते हैं, उनको सिंदूर लगा के वगैरह रख देते हैं लोग। अनेक लोग श्रद्धा से वहां पर जाकर, और फिर क्या हो जाता है, किसी की कामना पूर्ण हो जाती है,
फिर वो उस पत्थर को ऊपर एक मंदिर बनाता, फिर एक मंदिर बनाता, फिर वहां एक ट्रस्ट का निर्माण, फिर ट्रस्ट होने के बाद हर गुरुवार हर शनिवार को अन्नदान शुरू होता है, फिर अन्नदान शुरू होकर फिर हर साल वहां उत्सव शुरू होता है, फिर एक बहुत बड़ा मंदिर। कैसे बना? सड़क के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। ठीक है। अब चोरों की भावना क्या थी? राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की उनकी भावना क्या? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता कि वो कौन था, गजनवी क्या गौरी, कौन था वो चोर जो लूटने आया था? गजनवी, महमूद गजनवी। हाँ, गोरी गजनवी ऐसे ही नाम होते, पता नहीं लगता कौन। वो ऐसे ही लोग चोर पूछते, डाकू लोग। 17 बार उसने जो है सोमनाथ का मंदिर 17 बार मोहम्मद गजनी। अब जो है सवाल यह है कि अगर सोमनाथ शक्तिशाली है, भगवान शिव है, त्रिशूल है उनके पास, भगवान शिव, अगर वो शक्तिशाली है तो उस बेटे की हिम्मत कैसे हुई 17 बार आने, 17 बार आने की हिम्मत कैसे हुई? उसका उत्तर ये मंत्रे तीर्थे देवे दैवज्ञे भेषते गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। वो वहां पर भगवान शिव है समझ के नहीं आया। आप जाते हैं वहां पर भगवान शिव है समझ कर, सौराष्ट्र सोमनाथं च वहां जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है, शिव है, भगवान शिव है, ऐसा समझ के जाते हैं। तो इसलिए जो है वो पत्थर जो है अब परमात्मा स्वरूप है ऐसा आपको लगता है, और उस प्रकार वो फल देता है। अब ये गया कौन? लुच्चा, कौन, क्या नाम उसका? गजनवी नाम बड़ा। वो गया, वो जाके उसने 17 बार लूटा, भगवान शिव ने उसका कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको शिव मानने को ही तैयार नहीं है। वो क्यों अपनी शिवता दिखाएंगे? शिवत्व का प्रदर्शन क्यों करेंगे? तुम उसको शिव मानो, तुम उसको शिव मानो तो पता लगेगा। तुमने क्या माना? वो पत्थर है। वो कौन? दूसरा लुच्चा औरंगजेब। उसने क्या किया? उसने तुलजा भवानी की मूर्ति भंग कर। सवाल ये उठा, तुलजा भवानी अगर शक्तिशाली है, स्वयं शक्ति स्वरूपा है, तो फिर उसकी मूर्ति कैसे बन गई? उसने उसको तुलजा भवानी समझ के नहीं तोड़ा बाबा, उसने उसको पत्थर समझ के तोड़ा। तूने पत्थर समझा, वो पत्थर हो गई। तूने तुलजा भवानी समझा, तुलजा भवानी हो जाएगी। वो उसको अगर तुलजा भवानी समझ के तोड़ता तो उसको पता लगता, जैसे आपको पता लगता तुलजा भवानी समझ के आप जाते हैं, आपकी इच्छा कामना आपकी पूर्ण होती। उस भावना से अगर वो जाता, कौन? औरंगजेब, तुलजापुर, ये तुलजा भवानी है, माता है, मैं इसको फोड़ रहा हूं, फिर वो माता अपना स्वरूप अष्टभुजा गोचरी अपने 8 हाथ 8 शस्त्र दिखा। ये क्या समझ के गया? पत्थर है, पत्थर समझ के गया। पत्थर का स्वभाव क्या है? हथौड़ी से मारो टूट जाता, टूट गया। समझ में आई बात आपको? मंत्रे तीर्थे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। तो इन चोरों ने, कौन से? ये अयोध्या वाले, इन लोगों ने ये माना ही नहीं कि वहां परमात्मा है। माना होता तो बात अलग, उन्होंने ये माना ही नहीं कि वहां परमात्मा है। चोरी कर सक्सेसफुल, सक्सेस हो गया। तो और गीता में भी भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस रूप में देखते हैं, या मेरे जिस रूप की वो कल्पना करते हैं, या जिस रूप का भजन करते हैं, मैं उनके लिए वैसा ही हो जाता हूं। मैं उनके लिए वैसा हो जाता, जैसा आप समझते हैं वैसा मैं हो जाता। समझ में आई बात? तो इसलिए जो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। ये क्या हुई बात? ये चोरों की दृष्टि का, उनकी मनस्थिति का विचार। पहले हमने क्या किया? भगवान ईश्वर राम की मनस्थिति का विचार। उसके बाद अब चोरों का हो। अब क्या? अब जो सामान गया उसके बारे में क्या? इतना सब वेदांत हो गया, मैं सामान तो लूट गया ना,
सोना गया, चांदी गई, नोट गए, हाँ, अनेक मूल्यवान आभूषण चोरी हो गए, ये सोने की ईंटें चली गई, चांदी की ईंटें चली गई, नहीं क्या नहीं। तो अब भगवान राम की संपत्ति की चोरी हुई। कितनी संपत्ति की चोरी हुई? कितनी संपत्ति की चोरी? कोई कह रहा है 200 करोड़, कोई बोल रहा 500 करोड़, कोई बोल रहा 1000 करोड़। वो अगर 10,000 करोड़ भी है तो भगवान राम की दृष्टि में उस वस्तु का मूल्य कितना है ये देखना पड़ेगा ना। वस्तु किसकी? वस्तु किसकी? उसका वैल्यूएशन सही कौन करेगा, हम या राम? राम। तो राम की दृष्टि में उस वस्तु का मूल्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। जो समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, सारे ऐश्वर्य का स्वामी है, न केवल अयोध्या के, न केवल राम मंदिर के, न केवल उत्तर प्रदेश के, न केवल भारत के, संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य का जो स्वामी है। वीर्यस्य यशस श्रियः, समस्त पराक्रम का जो स्वामी है, समस्त यश का जो स्वामी है, और समस्त लक्ष्मी का जो पति है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः, श्रिया यानी लक्ष्मी, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, इन सारी चीजों का जो स्वामी होते हुए इसका मैं स्वामी हूं, इसका उसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान है, और ज्ञान होते हुए उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य है। ये 6 गुण जिसके अंदर रहते हैं उसको भग कहते हैं। इन 6 गुणों के समूह को भग कहते हैं, और ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। अब भगवान की इस परिभाषा, भगवान की डेफिनेशन है, भगवान यानी कौन? ये 6 चीजें जिसके अंदर वो भगवान। अब ऐसा जो भगवान है, जो समस्त ऐश्वर्य का, समस्त लक्ष्मी का, समस्त श्री का स्वामी है, उसकी दृष्टि में ये जो गया या चोरी हुआ, इसका मूल्य कितना है? कितना हो? कुछ भी नहीं है उसका मूल्य। वो क्यों परेशान होगा? परेशान आप हो रहे, परेशान आप हो रहे, वो क्यों परेशान हो? मान लीजिए अंबानी के घर में से एक साबुन चोरी हो गई, लक्स, वॉश बेसिन के पास एक लक्स साबुन रखा हुआ था, और कोई नौकर घर में काम करने वाला वो जाते जाते जेब में रख के निकल गया। अंबानी उसकी इंक्वायरी करेगा क्या? अगर वो इंक्वायरी करेगा तो उसके अंबानी पना खत्म हो जाएगा, है क्या नहीं है? सोचिए आप, आपकी दृष्टि में 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 250 करोड़ है, उसकी दृष्टि में कितना है वो? अच्छा, उसकी दृष्टि में ये सोना है, ये चांदी है, ये लोहा है, ये पीतल है, ऐसा भेद है क्या? उसकी दृष्टि में लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, ऐसा भेद उसके पास है क्या उसकी दृष्टि में? वो भी नहीं। अच्छा, ये 500 की नोट है, ये 200 की नोट है, ये 100 की नोट है, ऐसा भेद परमात्मा की दृष्टि में है क्या? अच्छा, आपसे एक सवाल, आपके पास 500 रुपए का एक बंडल, आजकल जो 500 रुपए उसका एक बंडल, वो आपने रखा हुआ, उसी के साथ नोटबंदी के पहले के जो थोड़े बहुत पैसे थे जो आप बदल नहीं सके, वो 2000 के नोटों का भी एक बंडल,
आपकी अलमारी में। किसी ने 2000 के बंडल को चुरा लिया, किसी ने 2000 के नोटों का बंडल, जो होता था ना गुलाबी रंग का 2000, वो बंडल आपने था आपके पास, वो आप बदल नहीं सके, आपके पास पड़ा रहे। अब वो 2000 का जो बंडल है उसको किसी ने चुरा लिया, आपको कितना दुख होगा? सावकार सांगा तुमच्याजवळ आहेत म्हणून विचारलं। 2000चं बंडल, 500चं बंडल, 500चं जर गेलं असतं, हा दुःख दुःख झालं। 500चं गेलं असतं, बघा बघा व्हॅल्यू बघा, ते 500चं आहे, 500चं बंडल म्हणजे 50,000 रुपये झाले, 2000चं बंडल म्हणजे किती रुपये झाले? 2 लाख रुपये झाले। आता तुमचे 2 लाख गेले, गुलाबी बंडल 2 लाखचं ते गेलं, आता तुम्हाला दुःख होतंय काय? 2 लाखचं गेलं तर दुःख नाही, 50,000चं गेलं तर हे काय शहाणपणा आहे का? ये होशियारी की बात है क्या? तो क्या हुआ, ऐसा है कि वेदांत की दृष्टि से अगर देखें, परमात्मा के दृष्टिकोण से अगर देखें और पारमार्थिक विचार अगर करें, तो ब्रह्म के अतिरिक्त, उस एक परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब मिथ्या है, वो सब 2000 के नोट जैसे। वेदांत की दृष्टि से अगर देखें तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वो सब मिथ्या है। ये वो राम को राम ने क्यों नहीं रोका, राम ने क्यों नहीं, अरे वो 2000 के नोट लेके जा रहा, लेके जाते, है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये जो इतना गया उतना गया बोलते हैं ना, तो परमात्मा की जो डेफिनेशन शास्त्र ने अनंतम ब्रह्म, वो अनंत है, उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती उसके स्वरूप में। आपने उसका मुकुट भी चुरा लिया, धनुष भी चुरा लिया, अरे इतना क्यों बोल रहे भाई, उसकी बीवी चुरा के ले गया रावण, साक्षात सदैव भगवान राम के होते हुए फिर क्या हुआ? उसके कर्म का फल, किसके? रावण के कर्म का फल जो है वो रावण को अंततः मिला। तो रावण सीता को ले गया, इसलिए राम के महिमा में, राम की भगवत्ता में कोई कमी आई क्या? राम की भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती। ये जो आक्षेप करते हैं ना ये सब लोग, इनको उत्तर दे रहा हूं। और दूसरा क्या, भगवान कैसे हैं? अनंत है, अव्यय है, अव्यय। अव्यय यानी क्या? उनमें से कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, भगवान स्वयं कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अज हूं, अज होते हुए, अव्यय होते हुए, भूतों का ईश्वर होते हुए, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, अपने अवतार का वर्णन करूं कि अपनी प्रकृति को वश में करके मैं आत्म माया से स्वयं अवतरित होता हूं, ये बता रहे। तो उसके अंदर मुख्य पद क्या है? अव्यय। अव्यय यानी क्या? अव्यय यानी जो घटता नहीं है। 2 ईंट लेके जाने से, 4 ईंट लेके जाने से, 10 लाख रुपए लेके जाने से राम छोटा नहीं होता, तुम्हारी दुष्टता उजागर होती, तुम्हारी बदमाशी जग जाहिर होती है, राम छोटा नहीं होता, अनंत है, अनंत। और अंत में इन चोरों के लिए शास्त्र में कहा गया, मनुस्मृति में है श्लोक, ब्रह्म असुरापस्ते च गुरुतल्पगः ये ते सर्वे पृथग्ज्ञेया महापातकिनो नराः। 5 महापाप बताए गए, 5 महापाप। 5 महापाप कौन से? पहला है ब्रह्म हत्या, ब्रह्मा ने ब्रह्म। सुरापह, सुरापह यानी क्या? मद्यपान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, मद्यपान करने वाला, स्तेयी, स्तेयी यानी कौन? चोर, चोरी करने वाला, इनके उनके घर में नहीं, भगवान के घर में चोरी करने वाला, स्तेयी। गुरुतल्पगः,
गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, तो 4 हो गए। कितने हुए? 4 हुए। अब इनको सपोर्ट करने वाला 5वां, 5 बताना, शास्त्र में 4 बता दिया। ब्रह्म हासुरा पस्ते गुरु तल्पगा, 4 हो। उसके बाद क्या? इनको सपोर्ट करने वाला, इनको बचाने वाला, इनको फेवर करने वाला, इनका पक्ष लेने वाला, ये मिलके 5 महापापी होते। एते सर्वे पृथग्ज्ञेया महापातकिनो नराः, ये महापातकी है। ऐसे इन महापातकियों को, पापियों को, उनके कर्मों के अनुसार दंड अवश्य मिलेगा। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, दंड मिलेगा, इंक्वायरी होगी, दंड मिलेगा, वो सब होगा। किंतु मुख्य जो प्रश्न है, ये अधर्मी निधर्मी विधर्मी लोगों द्वारा लगाया गया आरोप कि जब चोरी हुई तब तुम्हारा राम क्या कर रहा था, इस प्रश्न का उत्तर है। जब चोरी हुई तब तुम्हारा राम क्या कर रहा था? चोरी जब तक नहीं हो जाती तब तक हमारा राम कुछ नहीं कर सकता। तुम चोरी करो, उसके बाद पता लगेगा हमारा राम क्या करता है। करके तो देखो, तुम चोरी करके देखो, उसके बाद चोरी करने से पहले राम कैसे पकड़ेगा तुम? तो आज हमने क्या विचार किया है, देखा क्या। और दूसरा प्रश्न कौन सा? मूर्ति के ऊपर जो आरोप करते हैं उसका उत्तर। मूर्ति के ऊपर, मूर्ति में कोई शक्ति नहीं, मूर्ति के सामने से सोना चोरी। ठीक है भाई, मूर्ति में शक्ति नहीं है, अमूर्त ऐसा परमात्मा तो है ना। उस अमूर्त परमात्मा ने क्या किया? अमूर्त ऐसा जो परमात्मा वो तो था ना, तुम उसको तो मानते हो ना। देखिए, ऐसे हमारे हिंदू समाज में अनेक संप्रदाय, अनेक संघ, अनेक समाज, अनेक प्रकार के संगठन ये निकल के ये भ्रम फैलाते रहे, हम फैलाते। तो अगर मूर्ति में शक्ति नहीं है, ठीक है, मूर्ति में शक्ति नहीं है, अमूर्त ऐसा परमात्मा क्या कर रहा था फिर? तो अमूर्त हो, मूर्त हो, परमात्मा दोनों उसके रूप है। मूर्त भी वही है, अमूर्त भी वही है। ऐसा जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो पत्थर में भी है, सोने में भी है, चांदी में भी है, सब तरफ है। मनुष्य में है, पुरुषों में है, स्त्रियों में है, बालकों में है, वृद्धों में है, तरुणों में, सब में है। ऐसा जो परमात्मा है वो हमारे कर्म का भागीदार नहीं है, याद रखिए आप। तुम्हारे कर्म का परमात्मा भागीदार नहीं है, तुम्हारे कर्म का फल दे देगा। इसलिए ये जो अपराध हुआ है, इस अपराध के कारण जो है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, भगवान की भगवत्ता, भगवान का सर्वनियंत्रत्व, इसके ऊपर जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनको उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। और ये भाव परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता का, परमात्मा की भगवत्ता का, ये भाव जो है वो हमारे हृदय में स्थिर रहे, वो स्थिर रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रभु महाराज आपको दे। आपका सबका कल्याण हो, आपका सबका भला हो, आपका सबका मंगल हो, और सनातन हिंदू धर्म में आपकी जो श्रद्धा है वो सदैव अटल बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।